हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा, गुरुडोज रूल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कंपाउंड एंगल्स के, जहां तक कि हमने 55 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास की जो क्लास थी, लास्ट क्लास आपकी वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, कारण कि उसके जो सभी क्वेश्चंस हमने 5-6 क्वेश्चन उठाए थे 50 से 55 वाले, वो काफी डिफिकल्ट केसेस उठाए थे और अच्छे सवाल थे। इसी वजह से वो क्लास एक्सटेंडेड या थोड़ी लंबी बन गई थी। तो बच्चे बोल रहे थे कि 5 सवालों की क्लास और 1 घंटे की क्लास कैसे 5 सवालों में होगी, तो इसी वजह से तो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो आज के लिए हमने थोड़े से इजी क्वेश्चन उठाए हैं और वो आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। देखते हैं केस नंबर 56 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। केस नंबर 56 ये है आपका कोस अल्फा डॉट साइन बीटा माइनस गामा प्लस कोस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कोस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, इसकी वैल्यू पूछिए, कुछ ना दिया है ना पूछा है, बस इसने बोला कि इसकी वैल्यू बता दो हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जो भी है आपकी कोस अल्फा साइन बीटा माइनस गामा, कोस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा, कोस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा। एक्चुअली इस सवाल को उसने कोई खास ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया, उसने ये कहा कि आपको इसमें केसेस को ओपन करना आता हो और नॉर्मल सोल्व करना आता हो तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक, आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है ये माइक लगा दो पे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, सिमिलर बिहेवियर के आधार पर हम पहला वाला केस ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कोस अल्फा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यही लगेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर कोस अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली कोस अल्फा कोस गामा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन गामा। ये पहली वाली टर्म को ओपन करने पर नजर आया हमें। अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन को देखें तो वो भी कुछ इस प्रकार से खुलेगी, कोस बीटा इनटू साइन गामा माइनस अल्फा। तो इसमें प्लस करेंगे बस कोस बीटा इनटू साइन गामा माइनस अल्फा, तो अगेन वही फॉर्मूला बनेगा साइन ए कोस बी वाला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बस आपको इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो ये है कि यहां पर आप अल्फा बीटा गामा में कंफ्यूजन में ना आए। अगर गामा माइनस अल्फा ही लिखा है तो गामा माइनस अल्फा ही लिखना है और कुछ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कोस अल्फा कोस बीटा साइन गामा माइनस कोस बीटा कोस गामा साइन अल्फा प्लस, अब तीसरी टर्म और बची है कोस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा की, इसको लिखते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अगेन कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये कोस अल्फा नहीं है बेटा, ये कोस गामा है यहां पर, तो कोस गामा लिखते हैं। कोस गामा कोस बीटा साइन अल्फा, कोस गामा कोस अल्फा साइन बीटा। जिस बात को मैं कह रहा था वही बात हो गई कि हम यहां पर मोस्टली कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं। इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोस अल्फा कोस गामा साइन बीटा
जो यहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, जो यहाँ नेगेटिव है वो सिमिलर पोजीशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस आपका तैयार हो रहा है। ठीक, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव आपके सभी कट गए और आपकी जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया 0। रियलिटी इज कि ऐसे सवालों को समझना चाहिए एक साइक्लिक ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। कैसे? साइक्लिक ऑर्डर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो जब ऐसा कोई केस आता है अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में और वो रिलेशन में है, तो आपको इस बात को अपने अंदर महसूस करके रखिएगा कि उसका जनरल सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 के वैल्यू में आएगा, या उसका सॉल्यूशन n पाई 2 ऐसे टर्म्स में उसका सॉल्यूशन मोस्टली आ जाता है। ठीक, तो ये साइक्लिक वाला केस भी तैयार हो जाता है। खैर, अभी उन केसेस पर ना जाते हुए हम इस सवाल को हटाते हैं। ये सवाल इजी इसलिए लिया क्योंकि लास्ट केस में हमने काफी डिफिकल्ट केस लिए थे। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका ये है x² + y² + z² = r²। ठीक, और सवाल कुछ इस प्रकार से है tan अल्फा = xy/zr, tan बीटा =yz/yz/xr और tan गामा =zx/yr। सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है। x² + y² + z² = r², tan अल्फा = xy/zr, tan बीटा = yz/xr, tan गामा tan बीटा अल्फा बीटा गामा = zx/yr। ये 3 केसेस आपके सामने दिए हैं और जो सवाल पूछा है कुछ इस प्रकार से है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप बताएं। इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हैं, तो कम से कम क्योंकि सभी केसेस tan में है तो हम tan की वैल्यू तो निकालेंगे ही। कम से कम tan a + b + c वाला एक केस हम एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। tan a + b + c आपको निकालने का तरीका आई होप कि याद हो। tan a + b + c करके इसे तोड़ लिया करते थे। कैसे? tan a + b + c। तो ये tan a + b का फॉर्मूला बन जाया करता था और उसके बाद आप इसे वेरीफाई करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा एक बार, tan a + tan b, tan b की जगह पर क्या है tan c, 1 - tan a tan b। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली tan a + b + c का, फिर तो वो वेल डिफाइंड बात है, उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। अगर आप किसी कंडीशन में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वो फॉर्मूला बनाते कैसे ये भी आपको सीखना आना चाहिए और वो ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b + tan c अपॉन, सिमिलर केस है 1 - tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a tan b। ठीक, इनटू tan c, मुफ्त में आ रहा है। ऊपर वाले का आपने एलसीएम लिया था, अब आपको आता हो तो और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इस वाले की इधर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर वाले की इधर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगी और tan c के अंदर। ठीक, आप इस बात को जानते हैं। तो यहां पे tan a + tan b बचेगा, tan a + tan b प्लस, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? tan c की एक बार 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? tan c। एक बार इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर माइनस में क्या आएगा? tan a tan b और tan c, tan a tan b और tan c अपॉन में क्या बचेगा? ये दिखाई दे रहा है यहां पर, tan a tan b और tan c। अपॉन में क्या बचेगा? 1 - tan a tan b। अपॉन में क्या बचेगा? 1 - tan a tan b, tan a tan b अपॉन नीचे वाले का जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 - tan a tan b यहां पर शिफ्ट होगा, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आएगा? 1 - tan a tan b
इस tan c की मल्टीप्लाई जब tan में करेंगे तो कितना आएगा माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c माइनस tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इससे काट देते हैं तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आपके सामने आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है ये वाला। इंक बची है क्या? इंक बची है तो इंक डाल देते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा खत्म होने वाली है, ये भी थोड़ी सी बची है। बची है, निकल जा थोड़ी सी तो आजा, तो गुब्बारे से छोड़ लिए, खत्म हो गया मुझे लग रहा है। आज की क्लास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये तो बड़ा गलत हो गया। कैसे होगा? हाँ बेटा, तो यहां पर tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a tan c tan b tan c। चलिए इसको हम नोट डाउन कर देते हैं, इस सबको हटाते हैं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका, वो याद रखेंगे। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a tan c tan a। ये केस आपके सामने बना। तो ऐसा है, हमें अगर a प्लस b प्लस c की अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और tan थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कम से कम tan a tan b tan b tan c tan c tan a ऐसी वैल्यू तो कम से कम निकालनी आनी चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो tan अल्फा इनटू tan बीटा प्लस tan बीटा tan गामा प्लस tan गामा tan अल्फा। ठीक, ये जो बीच में यहां माइनस 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 के साइन ले रखे हैं, अगर हम इन माइनस को कॉमन ले लें तो सबसे प्लस ही निकल कर आएगा। tan a प्लस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, ऐसी टर्म आपको एक्सप्रेशन दिखा हुआ मिल जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है xy अपॉन z, tan बीटा की वैल्यू कितनी है yz अपॉन xr प्लस tan बीटा की वैल्यू अगेन yz अपॉन xr इनटू tan गामा की वैल्यू zx अपॉन yr, tan गामा की वैल्यू अगेन zx अपॉन yr और tan अल्फा की वैल्यू xy अपॉन zr। ठीक, ये केस बना है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कटरा हो तो काट देते हैं, नहीं तो वैल्यू लिख देंगे जैसी भी आ रही है। x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस यहां से क्या बन गया आपका y से y कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, क्या बचा है यहां पर z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस यहां पर ठीक से देखिए, यहां पर y से y कैंसिल हो रहा है और z से z कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसकी वैल्यू बनाने का मतलब क्या, ये नीचे वाली पूरी टर्म कितनी है 1, और ये 1 से ही माइनस हो रखी है, किससे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में जो नीचे वाली टर्म है वो सारी की सारी किससे माइनस हो रखी है 1 से, और इस सारी की सारी टर्म की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, तो 1 माइनस 1 नीचे आ गया 0, नीचे क्या आ गया 0, और अगर नीचे 0 आ गया तब ये केस किस पर शिफ्ट हो जाएगा इनफाइनाइट पर। कहां पर इनफाइनाइट पर। तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है बताओ जल्दी, ग्राफ याद है या भूल गए।
tan 0 पर 0, पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट, तो n पाई बाई 2 पर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई 2। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखेंगे जहां पर n एक ओड इंटीजर है, अगर ऐसे भी लिखना पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2n + 1 पाई बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन है जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। केस क्लियर है? यहां पर हमने नीचे वाली वैल्यू पहले गलती से निकाल दी, चलो इसकी वैल्यू बना दे, तो ये 1 - 1 0 आ गया, और ये 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो गया। और ये इनफाइनाइट होने का मतलब क्या, ये इनफाइनाइट कब होता है, tan थीटा जब वो पाई बाई 2 पर होता है। लो हमारा क्या जा रहा है, 2n + 1 पाई बाई 2, इसे मत रखो n, क्योंकि n यहां पर ओड नंबर था, हमने अब इसे लिख देते, इसे हटा देते, 2n + 1 पाई बाई 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, देखिए जल्दी से सवाल समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है ना, और अगर वो उसका नॉर्मल सॉल्यूशन पूछे कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन में आप बोल देंगे कि इसका आंसर पाई बाई 2 है, यही आप लिख करके आ जाएंगे, या उसमें जो ऑप्शन होगा उसमें टिक करके आएंगे। चलिए और एक आसान सा केस लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, और ये कुछ इस प्रकार से है, कोट ए डॉट कोट बी इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट केस है आपका कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 3/5, और सवाल कुछ ज्यादा इजी सा लग रहा है मुझे, तो ये साइन ए डॉट साइन बी की वैल्यू बतानी है। बताओ यार, हद हो गई, क्या सवाल है, कुछ भी नहीं है, कैसे टिक कर दिया। चलिए टिक कर लिया तो कर लिया, अब सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन, बिल्कुल मजाक से हटके, हकीकत में से ठीक से देखें तो आप इसे आंखों ही आंखों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे देख के, कैसे देखेंगे, देखो कोट ए कोट बी दिया है और साइन ए साइन बी पूछा है, तो कोट ए कोट बी को क्या लिख सकते हो आप, कोस ए कोस बी, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो कोट ए को, कोस बी को क्या लिख, कोट बी को क्या लिख सकते हो, कोस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2। तो कोस ए कोस बी कितना आ गया आपका, 2 साइन ए साइन बी, कोस ए डॉट कोस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। Now we have to move to the next expression what the question have given us. क्वेश्चन ने हमको जो दिया है उस पर चलते हैं शुद्ध हिंदी में। चलो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 3/5। कोस ए कोस बी की वैल्यू कितनी है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 3/5। 2 साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कितना आ गया, ये साइन ए साइन बी आ गया, कितना, साइन ए डॉट साइन बी इक्वल्स टू 3/5। ये इसका जो सॉल्यूशन आया साइन ए साइन बी का, वो एक अच्छा सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू 3/5 आ गई आपकी। देखिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर आपके 53 तक हो गए। हाँ, अभी जो केस किया वो एक्चुअली 53 नहीं था, वो 58 था, वो बाय मिस्टेक हमने 53 लिख दिया था। अभी हमें पता चला हाल फिलहाल में देखते ही, तो क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 53 नहीं था, 58 था। एक्चुअली इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली 200-250 के भी ऊपर है। अब उन 200-250 क्वेश्चंस में से कोई 40-50-60 सवाल सिलेक्ट करने में तो हमारा अपना एक नंबर आता है और इसका अपना एक नंबर आता है, तो उस बिहाफ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसी वजह से 53 7 की जगह 58 नजर आया, 53 लिखा गया। ठीक,
तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट केस है आपका 58 जो आपका है, और वो है if tan a equals to 1, if tan a equals to 1, tan b equals to 2, tan c equals to 3, a plus b plus c की वैल्यू बताओ। चलो, इससे अच्छा नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये आप मुझे बताएंगे। चलो, तो वैल्यू लिखते हैं हम n पाई बाई 2, n पाई 2n बाई 3 पाई। ऐसे केसेस है n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर और n पाई बाई 3। ये 4 केस आपके दिए हैं, ठीक। अगर आपको tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आता है तो वो केस 1 मिनट में होने वाला है, और अगर नहीं आता है तो आपको इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि आपको तैयार करना है अपने आप, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में लिखवा दिया तो आपको ये वैल्यू याद रहनी सीधी सी बात है। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बेटा। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a माइनस tan c tan a। ये आपका केस बनता है, ठीक। tan a tan b tan c की वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 वैल्यू है तो रखने में भी आसानी हो जाएगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस माइनस, बीच में साइन कैसा है यहाँ का माइनस, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन जो भी है वैल्यू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। ये 3 केस आपके सामने आ रहे हैं, 3 तो 5 और 1 6, माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6, और नीचे वाले जो भी टर्म हो और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई आपकी वैल्यू। तो इसकी जो टर्म आई आपकी 0 सॉल्यूशन आने के बाद हम जानते हैं कि tan थीटा का ग्राफ कहां से जाता है। tan थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, 0 पाई पाई बाई 2। तो जब वो 0 पर होता है तो 0 वैल्यू दिखाता है, पाई बाई 2 पर कुछ इस प्रकार की, जब पाई पर होता है तो फिर ऐसे दिखाता है और फिर ऐसे, और जब वो नेक्स्ट केस में पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 फिर 2 पाई और 2 पाई के बाद आता है 5 पाई बाई 2। तो जनरली वो पाई के केस में जनरली नहीं, मतलब हमेशा ही वो जनरल जो सॉल्यूशन आता है उसका n पाई के केस में कैसा वैल्यू आती है उसकी 0 0 0। तो n पाई के केस में उसका जो सॉल्यूशन आता है वो 0 आता है, और जब वो n पाई बाई 2 पर होता है तो कैसे सॉल्यूशन निकाला है, इनफाइनाइट, ऊपर और नीचे इनफाइनाइट की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। तो उसका सॉल्यूशन 0 कब आने वाला है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, जब वो आपका n पाई होगा, यानी कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n पाई, यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? केस नंबर 58 59, केस नंबर 59 था ये, हद हो गई, इसमें भी गलती हो गई, कोई नहीं, आज मिस्टेक हो जा रहे हैं। तो केस हो गया हमारे 56 57 58 जो इससे पिछला वाला था, और ये 59 हो गया। एक अब आखिरी केस और बचा है, इस केस में 60 नंबर क्वेश्चन, उस पर और चलते हैं जल्दी से। चलिए, आपका ये केस समझ में आया बेटा? लास्ट केस है आपका 60। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका if cos theta equals to 1/2 x plus 1 upon x, then 1/2 x square plus 1 upon x square की वैल्यू आपको बतानी है। सवाल आपको दिखाई दे गया होगा और सॉल्व करना शुरू करिए जल्दी से। इसे sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, ऐसा कौन सा आंसर है इसका जो आपके सामने आ सकता है। संभवतः ये एक्सप्रेशन आपने बहुत बार देखा होगा 8 9 10th क्लास में, जब आपके सामने आ रहा है ये वाला x plus 1/x का केस। और ऐसे केसेस में हम स्क्वायर करते हैं x plus 1/x का। आप जानते हैं जब x plus 1/x का होल स्क्वायर ओपन के होकर के आता है x स्क्वायर plus 1/x का होल स्क्वायर, तो वो होता है कुछ इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में 2 into x into 1 upon x। और इस केस में आपको x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस यहां से x कैंसिल हो जाता है तो 2 नजर आ जाता है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू दी है x plus 1 upon x की। आप जानते हैं यहां से अगर आप निकालना चाहें x plus 1 upon x की वैल्यू, इस पहली वाली इक्वेशन से कितनी आ रही है
x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू वो आ रही है 2 cos थीटा। कितनी आ रही है? 2 cos थीटा। अब इसी वैल्यू को आप x प्लस 1 बाई x के होल स्क्वायर में फिट करेंगे। कितनी वैल्यू आई है वाली देखो जरा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और 2 cos थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2। आप यहां से अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर गलत करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना आ गया? माइनस 2। इन दोनों में से अगर आपको कॉमन लेना है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये केस आपके सामने नजर आया। ठीक, इसे ठीक से देखेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? ये है cos 2 थीटा। ये क्या है आपका? cos 2 थीटा लिखा है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो, 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपके सामने जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सारे फॉर्मूले पढ़ के बैठे हैं, जब आप यहां पर सवाल करने बैठे हैं तब। तो इसकी वैल्यू आपके सामने आई है 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आ गया, और इसका जो सॉल्यूशन आया वो आया है आपके सामने 2 cos 2 थीटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2, आपको इस पे टिक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बहुत तेजी के साथ चलते हुए